नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए वृषभ राशि वालों का फरवरी माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। अब तक हम सोच रहे थे नया साल आएगा, एक महीना भी खत्म हो गया, नया साल भी आ गया और फरवरी माह भी आ गया। तो फरवरी माह का राशिफल अब मैं आपको प्रदान करूंगी, परंतु उससे पहले ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में जानते हैं कि इस माह ग्रहों की पोजीशन कैसी रहने वाली है, क्योंकि राशिफल तो ग्रहों पर ही डिपेंड करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य ग्रह की, जो कि वर्तमान में मकर राशि में विराजमान है और 13 फरवरी को वे मकर से कुंभ में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह जो कि वर्तमान में मकर राशि में विराजमान है और 30 जनवरी को ही वे मकर से कुंभ में प्रवेश करेंगे, यानी इस पूरे माह वे कुंभ राशि में जाकर विराजित रहेंगे। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में वृश्चिक राशि में विराजमान है और 8 फरवरी को वे वृश्चिक से धनु में प्रवेश करेंगे। वहीं गुरु और केतु ग्रह धनु राशि में इस पूरे माह विराजित रहने वाले हैं, यानी 3 ग्रह धनु राशि में एक साथ जाकर विराजित होंगे। गुरु और केतु तो एक साथ पहले से ही बैठे हैं और मंगल ग्रह 8 फरवरी को उनके साथ जाकर युति करेंगे। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में कुंभ राशि में विराजमान है और 3 फरवरी को वे कुंभ से मीन में जाकर विराजित होंगे और उच्च के जाकर बैठेंगे। बहुत बढ़िया परिणाम वो देने वाले हैं। शनि ग्रह जो कि वर्तमान में मकर राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे मकर राशि में ही विराजित रहेंगे और राहु ग्रह जो कि वर्तमान में मिथुन राशि में विराजमान है और इस पूरे माह भी मिथुन राशि में ही विराजित रहेंगे। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों के फरवरी माह के मासिक राशिफल की। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपने अब तक हमारे वार्षिक राशिफल का लाभ नहीं उठाया है और आप यदि चाहते हैं कि आपका ये साल कैसा रहे, इसके बारे में आप क्यूरियोसिटी रखते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहां जाकर आप वृषभ राशि वालों के वार्षिक राशिफल का लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वृषभ राशि वालों की पारिवारिक स्थिति फरवरी माह में कैसी रहेगी। तो पारिवारिक स्थिति के हिसाब से यदि मैं देखूं तो मिले जुले परिणाम आपको इस फरवरी माह में देखने को मिलेंगे, जहां आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा। पर्सनैलिटी और अधिक आकर्षक और पावरफुल रहेगी। आपके ग्रैंडफादर यानी दादा दादी और ददियाल पक्ष की ओर से आपको विशेष सहयोग प्राप्त होगा, उनसे आपको विशेष हेल्प मिलेगी। वो आपके साथ में कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और दादा दादी आपको गाइड करते हुए भी नजर आएंगे, यानी उनके साथ आपके संबंधों में मजबूती आएगी। वहीं आपके भाई बहनों के साथ भी आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, परंतु महीने के मिड में कुछ खींचतान भरा माहौल रह सकता है। कुछ फ्लक्चुएशन आपके भाई बहनों के साथ रिलेशनशिप में इस महीने देखने को मिलेगा। वहीं माता के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, उनके साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहने वाली है। वे आपको हर कदम पर गाइड करती हुई नजर आएगी और आपके रिश्तों में भी मधुरता लाने में, रिश्तों में मिठास लाने में, एकजुटता लाने में वे आपका पूरा सहयोग करते हुए दिखाई देगी। वहीं संतान पक्ष की ओर से आपको शुभ समाचारों की इस महीने प्राप्ति होगी। संतान बहुत ही अच्छा अचीवमेंट इस महीने करते हुए दिखाई देगी, पढ़ाई की तरफ से भी और करिकुलर एक्टिविटीज के माध्यम से भी वो आपको गौरवान्वित महसूस करवाएगी। जीवन साथी की तरफ से ये महीना आपके लिए कुछ मिले जुले परिणामों वाला रहने वाला है। जीवन साथी के साथ आपकी इस महीने कुछ मिले जुले परिणामों जैसी ट्यूनिंग रहने वाली है, यानी कभी तो मिसअंडरस्टैंडिंग का वातावरण आप दोनों के बीच में रहेगा और कभी आप दोनों के बीच में फिर से अंडरस्टैंडिंग होती हुई नजर आएगी। विशेषकर फरवरी माह के प्रारंभिक एक सप्ताह यानी 10 दिन करीबन आपके बहुत ही अच्छे आपके जीवन साथी के साथ जाने वाले हैं, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी मंगल स्वग्रही होकर सप्तम भाव में ही विराजित हो रहे हैं। तो जीवन साथी के साथ उस समय ट्यूनिंग आपकी बहुत अच्छी रहेगी। तो ओवरऑल पारिवारिक दृष्टि से यदि मैं देखूं तो ये महीना आपके लिए बेहद ही खास और शुभ परिणाम रहने वाला है। पारिवारिक हिसाब से आप अपने पारिवारिक सदस्यों को लेकर किसी बड़े आयोजन का भी हिस्सा बन सकते हैं, यानी आपके घर परिवार में मांगलिक आयोजन भी
हो सकता है और उस मांगलिक कार्यक्रम की वजह से आपके रिश्तों में और अधिक मिठास, प्रगाढ़ता और मजबूती देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो ये महीना आर्थिक दृष्टि से भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने आर्थिक स्थिति आपकी और अधिक अच्छी रहने वाली है। फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव होने की वजह से आप अपने आप को और अधिक कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे, यानी आप अपने जीवन पथ पर उन्नति करते हुए आगे बढ़ेंगे। शुक्र का उच्च का होकर लाभ भाव में जाकर बैठना लाभ की स्थितियों में बहुत ही अच्छी कंडीशन लाएगा। आप अपने आप को बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल दृष्टि से महसूस करेंगे। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन और अधिक स्ट्रांग होगी। सुख साधनों में वृद्धि होगी। जो भी लग्जरी आप जीना चाहते हैं इस महीने आपको वो लग्जरी हासिल होगी, यानी आप यदि कोई लग्जरियस वाहन खरीदना चाहते हैं, यदि आप अपने नए मकान का सपना रखते हैं तो ये महीना आपके लिए बेहद ही खास जाने वाला है। आपका नया मकान बन सकता है, इसके पूरे चांसेस बने हुए हैं, तो थोड़ा सा एफर्ट डालिए। इस महीने आप अपने नए घर के अंदर प्रवेश जरूर करेंगे। वहीं आप नए वाहन की भी खरीदारी करेंगे। नए आभूषण आप खरीदते हुए दिखाई देंगे। आपके घर की महिलाएं, बहनें, माता और पत्नी के साथ आपके संबंधों में और अधिक मजबूती आएगी। आप उनको कुछ ज्वेलरी गिफ्ट इस महीने करते हुए दिखाई देंगे। ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशन आपकी बेहद ही अच्छी रहने वाली है। शेयर मार्केट की तरफ से भी आपको विशेष लाभ की स्थितियां उत्पन्न होगी, इसलिए इस महीने आप शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं। निवेश करेंगे तो आपको अच्छे लाभ की परिस्थितियां उत्पन्न होगी, परंतु वो इन्वेस्टमेंट आपको लॉन्ग टर्म करना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेहद ही अच्छा और शुभ फलदायक रहने वाला है, अच्छा लाभदायक रहने वाला है। इसीलिए इस माह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें और कुछ बचत योजनाओं में भी आप अपने निवेश को डालेंगे, अपने पैसे को एंगेज करेंगे, तो आपके लिए भविष्य में अच्छी संभावनाएं, अच्छी लाभ की स्थितियां उत्पन्न होगी। तो ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशन आपकी बेहद ही अच्छी रहने वाली है। अब हम बात करते हैं व्यवसाय, कैरियर और शिक्षा की। कैरियर और शिक्षा की दृष्टि से देखो, सबसे पहले मैं आपको विद्यार्थियों के लिए ये महीना बहुत ही खास वृषभ राशि वालों के लिए रहने वाला है। इस माह आपके पंचम भाव के स्वामी बुध का कर्म भाव में जाकर बैठना आप विद्यार्थियों के लिए विशेष परिणाम लेकर आया है। पढ़ाई में आप जितना एफर्ट डालेंगे, यानी जितनी मेहनत करेंगे, उतने ही अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। इसीलिए इस माह जी जान से आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसमें लग जाइए। सकारात्मक परिणाम आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। इस माह आपके रिजल्ट में बहुत ही पॉजिटिविटी रहेगी। आप एकदम से अप होंगे, सकारात्मक रिजल्ट की प्राप्ति होगी, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। खासकर वाणिज्य वर्ग के छात्रों को विशेष लाभ की प्राप्ति इस माह देखने को मिलेगी। जो भी अकाउंटिंग से संबंधित कार्य कर रहे हैं, यदि आप सीए से रिलेटेड कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो उस पढ़ाई में भी आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। बहुत लंबे टाइम से यदि आप किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वो एग्जाम आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो इस महीने जोर डालिए, आपका वो एग्जाम क्लियर निश्चित तौर पर हो जाएगा। वहीं कैरियर के अंदर आप बहुत अच्छी उड़ान भरेंगे। यदि आप सौंदर्य प्रसाधन से रिलेटेड कोई कार्य कर रहे हैं, यदि आप ज्वेलरी से रिलेटेड कोई कार्य कर रहे हैं, सफ़ेद वस्तुओं से रिलेटेड कोई कार्य कर रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई कार्य कर रहे हैं, तो आपको निश्चित तौर पर अच्छे परिणाम इस माह देखने को मिलेंगे। यानी आपके कैरियर में एकदम से उछाल आएगा और आप जो भी कार्य इन क्षेत्रों से रिलेटेड कर रहे हैं उनको विशेष लाभ की स्थितियां उत्पन्न होगी। इस महीने आप पूरी लग्जरी जिएंगे। मनोरंजन के साधनों में इस माह आपके विशेष रूप से खर्च हो सकता है, परंतु उन खर्चों के कारण आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। घूमने फिरने, मौज शौक, मनोरंजन में ये महीना आपका अधिक व्यतीत होगा। आप कहीं अपनी फैमिली को लेकर घूमने जाने का भी प्रोग्राम बना सकते हैं। यानी कैरियर के हिसाब से भी ये महीना आपके लिए बेहद ही खास और उत्तम परिणामदायक रहने वाला है। अब बात करते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में ये महीना कुछ
उतार चढ़ाव भरा रहेगा, यानी आपको थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा। माह के प्रारंभिक सप्ताह यानी आगे के 10 दिन आप मान लो तो आगे के 10 दिन आपके लिए बेहद ही खास और अच्छे रहने वाले हैं। जीवन साथी के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी रहने वाली है। सप्तम भाव के स्वामी स्वग्रही होकर मंगल अपने ही भाव में जाकर विराजित हो रहे हैं, तो ये परिस्थिति में आपके जीवन साथी के साथ आपकी बहुत ही अच्छी ट्यूनिंग रहेगी। प्रेम प्रसंगों में भी आप जो भी अपने प्रेमी से एक्सेप्टेशन रखते हैं वो आपकी एक्सेप्टेशन पे खरा उतरेगा और आप दोनों के बीच में और अधिक संबंधों में मजबूती आएगी। परंतु महीने के मिड में जब मंगल अष्टम भाव में जाकर विराजित होंगे तब परिस्थितियां कुछ चेंज होती हुई दिखाई देंगी। आपके जीवन में कुछ खलबली भरा वातावरण रहेगा। दाम्पत्य जीवन में विशेष रूप से उतार चढ़ाव, मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ झगड़ा हो जाना, कहा सुनी अपने जीवन साथी के साथ हो जाना, ऐसी घटनाएं आप फेस करेंगे। परंतु यदि उस समय आप बैलेंस माइंड होकर चलते हैं, अपने दिमाग को शांत रखते हैं, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखते हैं, गुस्से पर कंट्रोल रखते हैं, तो आपको अपने इन समस्याओं से जल्दी ही मुक्ति मिलेगी और महीने के एंड में वापस परिस्थितियां सामान्य होती हुई नजर आएंगी। यानी ये कुछ टाइम आपको थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ेगा, जीवन साथी के मामलों में भी और प्रेम प्रसंगों के मामले में भी। प्रेमी से आपको महीने के मिड में धोखा मिल सकता है, इसलिए सोच समझकर अपनी लव रिलेशनशिप में आगे बढ़े। पूरा अपने पार्टनर को जांच परख लें, उसके बाद में ही उनके साथ आगे अपने रिश्ते को बढ़ाएं, अन्यथा आपको धोखा मिल सकता है और आप हर्ट हो सकते हैं, आपका मन दुखी हो सकता है, आपका दिल टूट सकता है। इसीलिए इस समय थोड़ा सा सजग होकर आपको चलना चाहिए। बैलेंस माइंड होकर यदि आप अपने रिश्तों में आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आप सही डिसीजन अपनी लाइफ में ले पाएंगे। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि मैं देखूं तो ये महीना आपके लिए बेहद ही खास रहने वाला है, परंतु थोड़ा सा इचिंग संबंधी प्रॉब्लम या कुछ स्त्री रोग, पुरुष रोग से संबंधित कुछ प्रॉब्लम आपको हो सकती है, परंतु बहुत लंबी समस्या आपको इस महीने नहीं रहेगी। शुक्र जनित रोगों के होने की संभावना बढ़ सकती है, परंतु बहुत लंबे ये रोग नहीं चलेंगे, इनका आपको विशेष ख्याल रखना चाहिए। ओवरऑल इस महीने आप स्वास्थ्य की दृष्टि से अपने आप को एकदम चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त महसूस करेंगे। स्वास्थ्य एकदम फिट रहेगा। स्वास्थ्य अभियान से आप जुड़ेंगे और दूसरे व्यक्तियों को भी स्वास्थ्य अभियान से जोड़ने की कोशिश करेंगे। पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य का इस समय आपको थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, विशेषकर आपके माता के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सजग हो जाए। उनका स्वास्थ्य थोड़ा डावाडोल हो सकता है, उनको कुछ मौसमी समस्याएं हो सकती है। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा केयरफुल रहिए। ओवरऑल ये महीना स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा और बेहद शुभ परिणाम लेकर आपके लिए आया है, इसलिए अब स्वास्थ्य की टेंशन आप इस महीने छोड़ दीजिए। और बहुत लंबे टाइम से यदि आप किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ रहे थे तो उसमें भी आपको इस महीने आराम मिलेगा। तो ये था वृषभ राशि वालों का फरवरी माह का मासिक राशिफल, जो कि अभी मैंने आपको प्रदान किया। 21 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है और आप सभी जानते हैं भोलेनाथ देवों के देव हैं, महादेव हैं और हमारे जीवन की हर समस्या को वे दूर कर सकते हैं, चाहे वो पारिवारिक हो, फाइनेंशियल हो, रोगों से संबंधित हो या फिर अपने जीवन की किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो। भोलेनाथ की शरण में यदि हम जाते हैं तो वो निश्चित तौर पर हमारी हर समस्या का समाधान खोज लेते हैं। तो इस माह आप महाशिवरात्रि को ऐसे क्या उपाय करें कि भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। तो स्फटिक शिवलिंग यदि आपके घर में नहीं है तो उसे आपको इस महाशिवरात्रि से पहले खरीद लेना है। हमारे द्वारा भी आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। उस स्फटिक शिवलिंग पर दुग्धाभिषेक आपको करना है और दूध से अभिषेक करके भोलेनाथ की पूजा आराधना महाशिवरात्रि के दिन आप करें। देखिएगा आपके जीवन में आ रही समस्याएं किस प्रकार भोलेनाथ दूर करते हैं, स्वास्थ्य में ताजगी लाते हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत करते हैं,
पारिवारिक दाम्पत्य जीवन को और अधिक सुखमय बनाते हैं और हर प्रकार की समस्या को भोलेनाथ दूर करने में सक्षम आपकी लाइफ में रहेंगे। तो ये महाशिवरात्रि इस उपाय को आप जरूर अपनाइए। और आप कुंडली के माध्यम से भी अपनी समस्याओं को मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, आप अपने प्रश्नों का हल प्राप्त करना चाहते हैं, तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। कुंडली विश्लेषण के माध्यम से मैं आपकी कुंडली का पूरा एनालिसिस करूंगी, साथ ही आपको उचित रेमेडीज भी बताऊंगी ताकि आपके जीवन में आ रही समस्याओं का हल आप प्राप्त कर सकें। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण।